नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे गायकी के दो महान सितारों के बारे में। कहते हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद गहरा प्यार था। दोनों ही अपने समय के महान कलाकार थे। इनके कई ऐसे किस्से हैं जो उदाहरण बन गए हैं। किशोर कुमार रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते थे। दूसरी ओर रफ़ी साहब भी उन्हें अपना छोटा भाई ही मानते थे। बताया जाता है कि साल 1975 में किन्हीं कारणों से किशोर कुमार के गीत रेडियो और टीवी पर प्रसारित होने बंद हो गए थे, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से उनका प्रसारण शुरू हो गया। किशोर दा अधिकारियों का धन्यवाद करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्थित ऑफिस में गए तो उन्हें जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री ऑफिस के आदेश के बाद ही इनका पुनः प्रसारण शुरू हुआ है। इसके बाद किशोर कुमार प्रधानमंत्री ऑफिस गए तो उन्हें पता चला कि रफ़ी साहब वहां आए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि किशोर कुमार बहुत बढ़िया कलाकार हैं, उनके गीतों का प्रसारण शुरू होना चाहिए। किशोर कुमार यह जानकर हतप्रभ रह गए कि कोई भी आदमी अपने कंपटीटर के लिए और उसके हित के लिए भला कभी ऐसा करेगा। फिर बम्बई आने के बाद किशोर कुमार ने रफ़ी साहब से मुलाकात की तो रफ़ी साहब ने उन्हें कसम देकर कहा कि मेरे जीते जी यह बात किसी को न बताएं। लेकिन जब रफ़ी साहब नहीं रहे तो उनके निधन पर किशोर दा उनके पैर पकड़कर बहुत देर तक बिलख बिलख कर रोते रहे और बच्चे की तरह आंसू बहाते रहे। उसके बाद यह बात सबके सामने उजागर करी गई। कहते हैं किशोर कुमार ने एक बार रफ़ी साहब से कहा था कि मेरी दिली इच्छा है कि आप मेरे संगीत निर्देशन में गाएं। फिर फिल्म चलती का नाम ज़िंदगी में रफ़ी साहब ने एक गीत किशोर कुमार के लिए गाया और पैसे नहीं लिए। उनका कहना था कि मैं अपने छोटे भाई से भला पैसे कैसे ले सकता हूं। रफ़ी साहब ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि किशोर कुमार को मैं दादा कहता हूं। हालांकि ऐसा कहने पर उनको ऐतराज़ भी हुआ था और उन्होंने मुझसे कहा भी कि उन्हें किशोर दा नहीं सिर्फ किशोर कहा करूं। उनका कहना था कि मैं उम्र और गायकी करियर में आपसे छोटा हूं, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मैं अपने सभी बंगाली भाइयों को दादा कहता हूं, चाहे वह उम्र में मुझसे छोटे हों या बड़े। इसके बाद किशोर मेरी बात से सहमत हो गए। किशोर मुझे बहुत अजीज़ हैं, वह बहुत अच्छा गाते हैं। हर गीत में वह मूड और माहौल को ऐसे बना देते हैं कि गीत और भी दिलकश हो जाता है। मैं उनके गाने शौक़ से सुनता हूँ। ऐसे ही किशोर दा भी करते थे। कलकत्ता में एक शो के बाद उनके एक प्रशंसक ने अपने हाथ में लिया ट्रांजिस्टर बंद कर दिया। इस पर किशोर कुमार ने कारण पूछा तो उसने कहा कि इस पर रफ़ी साहब का गाना चल रहा था, आप कहीं नाराज़ न हों इसलिए बंद कर दिया। इस पर किशोर कुमार ने ट्रांजिस्टर पुनः चलाने को कहा और साथ में बोले, मैं स्वयं रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ और गायकी में उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। कई गीत जिन्हें मुझे गाने में बेहद कठिनाई लगी उन्हें रफ़ी साहब ने बड़ी आसानी से रिकॉर्ड करा दिया। मैं जिस गीत को 2 या 3 तरह से गा सकता हूँ उसे रफ़ी साहब 100 तरह से गा सकते हैं। ऐसे होते थे उस समय के लोग और गजब था इन लोगों का आपस में प्यार और सम्मान।